कुल मिलाकर देश की सियासत गरमाई हुई है पश्चिम बंगाल से आई खबर से, जहां भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। देखिए, काली डायरी है, काली डायरी में काला खजाना। जो जानकारी मिल रही है, कोलकाता में 20 करोड़ के कैश कांड का जो रहस्य लगातार गहराता जा रहा था, ईडी ने अब अर्पिता मुखर्जी के घर से 2 डायरी जब्त की। उसमें से एक डायरी 40 पन्नों की, जिसमें काले धन का पूरा हिसाब किताब दर्ज है। काली डायरी के पूरे रहस्य से अब हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। $21 करोड़ से ज्यादा का ये कैश जब शुक्रवार को दुनिया के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। कैश जिस अर्पिता मुखर्जी नाम की महिला के घर से मिला, वो बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी हैं। लेकिन अर्पिता की पहचान इतने भर की नहीं थी। एक तरफ ईडी की टीम बरामद कैश को बड़े बड़े बक्से में जमा कर रही थी, तो दूसरी ओर पावर, पैसा और ब्यूटी के कॉकटेल का कनेक्शन सामने आ रहा था। कुछ घंटों बाद ही कैश के कनेक्शन का तार बंगाल की सत्ता के गलियारे तक पहुंच गया और सवालों के घेरे में ममता बनर्जी की सरकार आ गई। बाद में ईडी ने ममता के करीबी मंत्री और राज्य के ताकतवर नेताओं में से एक पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये कि क्या 21 करोड़ का ये कैश ममता के करीबी मंत्री पार्थ चैटर्जी का है, और क्या इस कैश कनेक्शन में सत्ता से जुड़े कुछ और लोग शामिल हैं? ईडी की टीम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में जुटी है। ईडी ने पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बरामद हुए कैश के बारे में पूछताछ की तो आरोप ये सामने आया कि पार्थ चैटर्जी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिर पार्थ चैटर्जी ने ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिससे ईडी ने ड्रामा करार दे दिया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें भुवनेश्वर ले जाकर वहां उनका इलाज करा गया और रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें कुछ भी नहीं था। फिलहाल उनकी तबीयत भी ठीक बताई जा रही है और पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 3 अगस्त तक कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अर्पिता मुखर्जी की ये तस्वीरें सोमवार रात की हैं, जब अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें ईडी की रिमांड में भेजने का आदेश दिया था। लाल रंग के टॉप में अर्पिता अपना चेहरा दुपट्टा से छिपाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोर्ट परिसर में मौजूद मीडिया के कैमरे लगातार अर्पिता का चेहरा ही कैद कर रहे थे। इस दौरान एबीपी नेटवर्क की टीम ने अर्पिता से पार्थ को लेकर सवाल भी किए, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। अर्पिता अपनी किछु बोलबेन? अर्पिता अपने फ्लैटे এত টাকা কোথা থেকে এলো? इसके बाद ईडी की टीम सुरक्षा घेरे में अर्पिता को पूछताछ के लिए साथ लेकर चली गई। अर्पिता से ईडी ने रात को भी पूछताछ की, तो सुबह पार्थ चैटर्जी को लेकर ईडी की टीम भुवनेश्वर से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची। বলেছেন অভিযোগ সত্য হলে প্রমাণ হলে ব্যবস্থা, সেটা আপনি হলেও কি বলবেন? পার্থদা? और फिर गाड़ी में बिठाकर ईडी के दफ्तर में साथ ले गई। दादा আমি যাচ্ছি না। सूत्रों के मुताबिक पार्थ और अर्पिता से ईडी की टीम अलग अलग और फिर एक साथ पूछताछ कर घोटाले के तार को उजागर करने की कोशिश करेगी।
मुझे मिली जानकारी के मुताबिक ईडी अपने ही दफ्तर की 7वीं मंजिल पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स की सॉल्ट लेक में वहां पर दोनों से पूछताछ कर रही है। दरअसल पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को आमने सामने पूछताछ करने की भी तैयारी रखी गई है। सूत्रों के अनुसार सहयोग अर्पिता कर रही है, लेकिन बार बार विरोध कर रहे हैं पार्थो चैटर्जी। उनके हर सवाल पर या तो वो कह रहे हैं कि उन्हें याद नहीं है या फिर उन्हें पता नहीं है। एबीपी न्यूज के पास सवालों की वो लिस्ट मौजूद है जिसके जवाब ईडी पार्थ चैटर्जी से जानने में जुटी है। पार्थ से ईडी ने पूछा है कि आपके घर एसएससी के जो एडमिट कार्ड मिले हैं वो कहां से आए? अर्पिता के घर जो रुपए मिले हैं क्या वो आपके हैं? ये रुपए कहां से आए? क्या ये एसएससी भर्ती के पैसे हैं? पैसे किसके जरिए आते थे? अर्पिता से आपके किस तरह के संबंध हैं? सूत्रों का कहना है कि अधिकतर सवालों के जवाब में पार्थ या तो मालूम नहीं या याद नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी ने पार्थो चैटर्जी की तबीयत को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्फ्रेंस रूम को ही लॉकअप में तब्दील कर दिया है। दरअसल उनकी तबीयत बार बार खराब हो रही है, ये शिकायत की थी उन्होंने, जिसकी वजह से उन्हें एयर कंडीशनर लॉकअप में रखा गया है। हालांकि अर्पिता को ईडी के लॉकअप में ही रखा गया है। सोमवार को कोर्ट की कार्रवाई के दौरान जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक ईडी ने पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी की है। दोनों जगहों से संपत्ति के कई कागजात मिले हैं। जांच में ये बात भी सामने आई है कि दोनों संयुक्त रूप से संपत्ति खरीद रहे थे। ईडी की माने तो उसके पास जानकारी यहाँ तक है कि अगर शुक्रवार को छापेमारी नहीं होती तो इन पैसों को कहीं बाहर ले जाकर ठिकाने लगाने की तैयारी थी। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से 2 डायरी बरामद की है। पहली डायरी काले रंग की है जिसमें 40 पन्ने बताए जा रहे हैं। शक है कि इस डायरी में लेन देन का काला चिट्ठा हो सकता है। दूसरी काली डायरी 11 पन्नों की है जो पॉकेट डायरी है। इसमें भर्ती घोटाले से जुड़ी जानकारी होने का शक है। ईडी की टीम अपनी पूछताछ में डायरी के बारे में जानकारी चाहती है। शक है कि डायरियों में कुछ और रसूखदार लोगों का नाम मिल सकता है। अब जरा घोटाले और घोटाला करने के आरोपियों का पूरा चेन समझिए। इस पूरे घोटाले में अब तक 2 मुख्य किरदार सामने आए हैं। पहला किरदार पार्थ चैटर्जी हैं, जो राज्य में अभी उद्योग मंत्री हैं और पहले राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। जिस वक्त का ये घोटाला है उस वक्त पार्थ शिक्षा मंत्री ही थे। केस का दूसरा किरदार अर्पिता मुखर्जी है, जो पेशे से कलाकार हैं, लेकिन पार्थ चैटर्जी की काफी करीबी हैं। कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में दोनों साथ दिखते रहे हैं। तो अर्पिता की पहचान बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप हीरोइन की रही, लेकिन शुक्रवार को जब ईडी ने उनके टॉलीगंज के फ्लैट से 21 करोड़ रुपए कैश, 79 लाख रुपए के गहने बरामद किए तो वो लाइमलाइट में आ गई। कहा जा रहा है कि अर्पिता दुर्गा पूजा कमेटी के जरिए पार्थ के संपर्क में आई थी और जब ये घोटाला हुआ था तब पार्थ पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। घोटाला है क्या, अब जरा उसे समझिए। 2016 में स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा ली। 2017 में रिजल्ट आता तो गड़बड़ी के आरोप लगे। हाईकोर्ट में अर्जी लगी तो भर्ती रद्द हुई और जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई की जांच में पैसों का लेन देन मिला तो ईडी ने जांच शुरू की। इसी साल अप्रैल मई में सीबीआई ने पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की थी और शुक्रवार को नोटों का ढेर अर्पिता के घर से मिला तो इस घोटाले का पूरा खेल खुल गया। बीजेपी और कांग्रेस मांग कर रही है कि ममता बनर्जी अपने आरोपी मंत्री को बर्खास्त करें। राजस्थान में इस बार भीषण गर्मी ने लोगों को बहुत झुलसाया है, लेकिन अब जब मॉनसून आया तो इस बार रेगिस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है। अच्छा, राजस्थान में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि शहर दर शहर आफत की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर न सिर्फ गाड़ियां बहते हुए दिख रही हैं, बल्कि पानी के तेज प्रवाह ने कई जगह तो जमीन से लोगों के पांव तक उखाड़ दिए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। कहीं तिनके की तरह कारें बह रही है, कहीं बाढ़ में गाड़ियां डूब रही है। ऐसा भयानक तूफान की बाइक और स्कूटी बहने लगी। पानी का इतना तेज प्रवाह
कि इंसानों के पैर उखड़ रहे हैं। राजस्थान की बरसात में कुदरत का ऐसा रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा गया। भीषण बारिश और बाढ़ की ऐसी डरावनी तस्वीरें पहले कभी सामने नहीं आई। कुदरत का सबसे ज्यादा कहर बरपा है जोधपुर पर। जोधपुर में सोमवार की शाम से जो झमाझम बारिश शुरू हुई, उसकी वजह से पूरा शहर एक तालाब में तब्दील हो गया। जोधपुर का कोई ऐसा इलाका नहीं जो कि पानी में डूबा नजर नहीं आ रहा। जरा इस पानी का वेग देखिए। एक स्कूटी सवार स्कूटी लेकर निकलने की कोशिश कर रहा था कि पानी की रफ्तार के आगे टिक नहीं पाया और स्कूटी समेत बह गया। वो तो गनीमत है कि कुछ लोगों ने आनन फानन में पानी में कूदकर स्कूटी और स्कूटी सवार शख्स दोनों को बचा लिया। जोधपुर में ऐसी आफत आई कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां तक तैरते हुए नजर आई। अब ये सफेद कार देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो इस कार को कोई रिवर्स गियर पर चला रहा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक आदमी खुद को संभाल नहीं पाया। उन्होंने सड़क किनारे खड़ी एक पीली बस की आड़ ली, लेकिन एक तेज धार आई और उस व्यक्ति को बहाने लगी। वो तो गनीमत है कि उसने बस के दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और बहने से बच गया। लेकिन इस बस के बगल में ही एक स्कूटी देखते ही देखते डूब गई। उसका अता पता नहीं चला कि वो गई कहां। अब जरा जोधपुर की भदवासिया सब्जी मंडी का हाल देखिए। पूरी सब्जी मंडी जलमग्न है। लोगों की कमर कमर तक पानी भरा है। यहाँ गाड़ियां डूबी हैं, बाइक डूबी है, ऑटो रिक्शा डूबे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ गाड़ियों की जल समाधि हो गई है। सब्जी मंडी में लोग अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद करते दिखे। सिर्फ सब्जी मंडी ही नहीं, शहर के पोश इलाके भी यहाँ पानी से लबालब हैं। कोठियों के बेसमेंट जलमग्न हैं और घरों के आगे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हैं। आप देख सकते हैं जोधपुर में जिस तरह से जल भराव रहा है, सड़कें नदियों का रूप ले चुकी थी। कई जगह ऐसा मंजर नजर आया जहां पर सड़कों किनारे खड़ी कारें, वो ऑटो रिक्शा भी पानी में बहते नजर आए। और ये देखिए पुलिस की गाड़ी जा रही है, पुलिस की गाड़ी गश्त भी लगा रही है कि कोई हादसा नहीं हो। हर ये सबसे जबरदस्त वाली बारिश इस मानसून की जो जोधपुर में हुई है। करीब 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने जोधपुर का ये हाल किया है। लोग समझ नहीं पा रहे कि इस मुसीबत से कैसे निकले। अब ये तस्वीर देखिए, जलमग्न सड़क पर 7 लोग धक्का देकर वहां फंसी गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे वाले ऊपर आगे बस्तियों से पानी पूरा इकट्ठा हुआ, सारा पानी आके यहाँ इकट्ठा हो चुका है। यहाँ से अब निकासी का कोई रास्ता नहीं है। पहले भी प्रशासन को काफी दफे बता चुके हैं इस बारे में। मेरी तो पूरी गाड़ी पूरी अंदर पानी में हो गई है और हमारा जो अंडरग्राउंड है उसमें से भी पानी इतना आ रहा है कि अब पता नहीं कैसे सामान उसमें से बाहर निकलाएंगे। डर ही लग रहा है, दबा हुआ है, अंडरग्राउंड भर गया है। कैंप में 1.5 फुट पानी है। देखो क्या हालत है, गाड़ियाँ डूबी पड़ी है, स्कूटियाँ ऊपर चढ़ाई है। भारी बारिश की चपेट में जोधपुर का रेलवे स्टेशन भी आ गया। पूरा स्टेशन जलमग्न है, लिहाजा इसकी वजह से ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। शहर का हाल ये है कि कहीं कारें और ऑटो रिक्शा ही नहीं, एम्बुलेंस तक पानी में डूब गई। जोधपुर में जल निकासी की पोल खुल गई। आलम यह है कि सड़कों पर जमा पानी को निकालने के लिए ट्रैक्टर पर जो मशीनें लगाई गई वो खुद पानी में फंस गई। आसमानी आफत राजस्थान के भीलवाड़ा पर भी बरसी है। सड़कें दरिया बन गई और फिर सामने आई ये बेहद डराने वाली तस्वीर। अजमेर मार्ग पर एक रेलवे अंडरपास पर कार ऐसे फंसी कि देखते ही देखते डूबने लगी। उस समय कार के अंदर 2 लोग बैठे थे। कार को डूबते देख कुछ लोग उफनते पानी में कूदे और कार के अंदर फंसे लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। इनकी जान बच पाई, वरना बड़ी अनहोनी हो जाती। भीलवाड़ा में रोडवेज की एक बस भी उफनते पानी में फंस गई। यात्रियों की जान अटकी रही। संकट में घिरे यात्रियों को छोड़कर बस का ड्राइवर भाग गया। बाद में प्रशासन ने क्रेन मंगाकर पानी में घिरी बस से यात्रियों का रेस्क्यू किया। भीलवाड़ा के भी हाल बुरे हैं। यहाँ सड़कों पर, गलियों में, घरों में, दुकानों में सब जगह पानी घुस गया है।
राजस्थान के टोंक से आई ये तस्वीरें भी कम हैरान करने वाली नहीं हैं। कल की बारिश ने टोंक में ऐसा कहर बरपाया कि इंसान बहते हुए दिखे, गाड़ियां भी बह गई, गलियों में सैलाब की डरावनी तस्वीरें सामने आई है। टोंक के टोडा रायसिंह इलाके में गली में पानी के तेज बहाव के बीच कोई अपनी बाइक बचा रहा है तो कोई दुकान संभालने में लगा है, लेकिन पानी के प्रचंड वेग के आगे किसी की नहीं चली। पानी में एक बाइक बहती दिखी, कुछ लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, काफी हद तक कामयाबी हो गए। तभी अचानक एक ड्रम बहता हुआ आया और बाइक को अपने साथ बहाकर ले गया। ड्रम और बाइक की चपेट में एक और बाइक आई, फिर तो ड्रम और युवक के बहने और बाइक को पकड़ने की नाकाम कोशिश में एक शख्स के बहने की तस्वीरें सामने आ गई। गनीमत ये रही कि इस जल तांडव के बीच कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो राजस्थान रेगिस्तानी इलाके के तौर पर जाना जाता है, वहां इस बार ऐसी तस्वीरें हैरान करती हैं। राजस्थान के बारा में सड़कें डूब गई, रास्ते डूब गए, यहाँ तक कि पुलिया के ऊपर सैलाब बह रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर न सिर्फ मवेशियों को आर पार करा रहे हैं, बल्कि खुद भी उफनते सैलाब से गुजर रहे हैं। सैलाब बह रहा है और देखिए उसमें गैस सिलेंडर बहकर जा रहे हैं। अजमेर की ये तस्वीरें वायरल हो गई। ये हुआ किशनगढ़ कस्बे में। यहाँ सरवाड़ी गेट पर रखे दर्जनों गैस सिलेंडर तेज पानी के बहाव में बहते हुए नजर आए। और देखिए, राजस्थान में भारी बारिश के बाद तबाही की जो तस्वीरें हैं वो तो आपने देख ली, लेकिन सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी कई जगह इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, यहां तक कि हैदराबाद में भी सैलाब की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक और रिपोर्ट देखिए। इतनी तेज बारिश हुई कि गलियों में 2 पहिया वाहन बहने लगे। सड़कों पर इतना पानी भरा कि गाड़ियां फंस गई। लोग जहां तहां मुसीबत में घिर गए। सड़कों पर कमर कमर तक पानी भर गया। ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं, जहां रात भर हुई बारिश ने पूरे शहर का बुरा हाल कर दिया है। हैदराबाद के मल्लेपल्ली इलाके में नगर निगम को ड्रेनेज क्लियर करने की सुध तब आई जब पूरा शहर पानी पानी हो गया। उफनती नदी और जान बचाने के लिए निर्माणाधीन पुल के खंभे पर चढ़ा एक व्यक्ति। ये तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के चिंतल मनेपल्ली की तस्वीर है। एक किसान बैलगाड़ी पर साईनाथ नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी जलस्तर बढ़ गया। किसान सैलाब में फंस गया। उसने संकट में सूझबूझ दिखाई और बगल में निर्माणाधीन पुल के खंभे पर चढ़ गया। वो जान बचाने की गुहार लगा रहा था। बाद में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रस्सी डाली गई और कुछ तैराकों की मदद से इसे बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के सागर में लापरवाही ने इस युवक की जान आफत में डाल दी। वो सुनार नदी के तेज बहाव में बहने लगा। वो तो इसे तैरना आता था, इसलिए इसकी जान बच गई। युवक उफनती नदी में दब गिरा जब वो जबरदस्ती पुल पार करने की कोशिश कर रहा था। यूपी के झांसी में बेतवा नदी में अचानक उफान आ गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि राजघाट डैम से बेतवा नदी पर बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया। लेकिन लोग कितने दुस्साहसी हैं कि उफनती नदी पार करने से बाज नहीं आ रहे, जबकि प्रशासन उन्हें ऐसा न करने की हिदायत जारी कर चुका है। राजस्थान के बूंदी में भी लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। यहाँ रामेश्वर महादेव के पास रोड पर पुलिया के ऊपर से सैलाब बह रहा है, लेकिन लोग वैसी ही हालत में उफनती पुलिया को पार करने की कोशिश करते दिखे। यहाँ पर इंसान ही नहीं, गाय और भैंसों का झुंड भी सैलाब को पार करने की कोशिश में लड़खड़ाता दिखा।
और इस बीच ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें। सोनिया गांधी ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए बाहर निकली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी दफ्तर से बाहर निकली सोनिया गांधी। सोनिया गांधी से ईडी की आज के दिन की पूछताछ खत्म। क्या आगे सोनिया गांधी को फिर से बुलाया जाएगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। फिलहाल आज दूसरे दिन की पूछताछ थी जो सोनिया गांधी से हुई। पहले दिन 21 जुलाई को जब सोनिया गांधी पहुंची थी ईडी दफ्तर, और आज दूसरे दौर की पूछताछ के बाद अब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर से बाहर निकलती हुई आज के दिन की पूछताछ ईडी की सोनिया गांधी से खत्म। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।